हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इस क्लास में हम यूपी जीके जो कि यूपी पुलिस और कांस्टेबल और एसआई के लिए पूछा जाएगा, उसके लिए क्लास लेकर आ गए हैं। हम आप लोगों को पहले बता दें कि यह स्पेशल क्लास जो है वो केवल आप लोगों को एक वीक में दो या तीन क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो कि सैटरडे और संडे को दिन आपको मिलेंगे। बाकी दिन आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसलिए ये स्पेशल क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगे। बाकी दिन आप प्रैक्टिस के थ्रू अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और सैटरडे संडे को हम एक चैप्टर, जैसे किसी एक चैप्टर को उठाएंगे, उसमें से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगेगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो के आने से पहले जो हम पिछला बताए रहेंगे उसका आप रिवीजन करते रहिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग कैसे हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग, जैसा कि आपको पहले से बता दिए हैं, कि यूपी जीके से रिलेटेड हम ये क्लास लेकर आए हैं। तो पहले हमें यूपी जीके में पढ़ना क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो यूपी जीके है इसमें हमें पढ़ना क्या है पहले उसके बारे में देखते हैं, तब ना हमें पता चलेगा हमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है। तो जिसका यूपी जीके का सिलेबस है, सबसे पहले हमें उसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय जानना है। क्या? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति एवं भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं मृदा, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्या है? तो और है आपके खनिज। क्या है? खनिज है, अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण, यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसमें कौन कौन से उद्योग उत्तर प्रदेश में इसमें वर्तमान में चल रहे हैं, कौन कौन से स्थापित हैं, कौन से शहर में किस उद्योग के लिए जाना जाता है, इसी के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में देखेंगे कि इसकी राज्य व्यवस्था कैसा है, यहाँ पर प्रशासन किस प्रकार से चलता है, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था है, यानी इसकी पंचायती राज व्यवस्था कैसी है उसके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल कूद के बारे में जानेंगे। और क्या है? तो और आपका है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और उत्तर प्रदेश का करेंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, और उत्तर प्रदेश का विविध, यानी सभी को मिलाकर जिसे मिसलेनियस बोल सकते हैं। तो ये था आपका, ये जो है ये आपके क्या है सिलेबस है। आपको इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका सिलेबस। तो आज हम लोग देखेंगे क्या? आज हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश बना कैसे उसके बारे में सामान्य परिचय उसका जो है, सबसे पहले शुरुआत क्या होगा, जैसे आप अपना कहीं जाएंगे इंटरव्यू तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे, तो उसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश का केवल सामान्य परिचय देखेंगे। उसका ऊपरी भाग यानी सामान्य परिचय क्या है, कैसे है, कब बना, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज
देखते हैं हम क्या उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो जो उत्तर प्रदेश हमारा है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय क्या देखेंगे? तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश जनरल इंट्रोडक्शन। जो हमारा ये पृथ्वी है, इसको जॉर्ज लेमेत्री ने बताया था इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। और कॉपरनिकोलस ने यह बताया था कि जो ये महाद्वीप हैं, जो हमारे ये सारे पृथ्वी पे महाद्वीप हैं, ये 2 खंड थे पहले, और वही टूटकर क्या हुए हैं, सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जितने भी महाद्वीप हैं, वही टूटकर उनका निर्माण हुआ है। तो पहले 2 महाद्वीप थे, एक थे पैंजिया महाद्वीप और एक था गोंडवाना लैंड। कौन-कौन सा था? पहले एक था पैंजिया और गोंडवाना लैंड, उनके मध्य एक तेथिस सागर था। क्या था? तेथिस सागर था। पैंजिया महाद्वीप को लारेंसिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये टूट-फूट कर अनेक महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जो गोंडवाना लैंड है, यह कई भागों में टूटा, जैसे इससे बना प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बने, तथा पैंजिया जो था या लॉरेंसिया था, उससे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सब महाद्वीप बने हैं। तो जो हमारा भारत है, वह गोंडवाना लैंड के भाग में आता। जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है, वह गोंडवाना लैंड जो है, ये वाला इसके टूटने से बना है। और जो ये तेथिस सागर है, इससे जो हिमालय पर्वत का उदय हुआ और उससे निकलने वाली नदियों और गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्सों से क्या हुआ, उत्तरी भारत का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो हमारा भारत है, मुख्यतः गोंडवाना लैंड से बना है, और जो हिमालय पर्वत है, वो तेथिस सागर में उसके 2 प्लेटों के दबाव के कारण यह ऊपर उठ गया है। तो उत्तर प्रदेश किससे बना हुआ है? तो गोंडवाना लैंड से। आप क्या कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, वह मुख्यतः गोंडवाना लैंड का भाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो भाग है, वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है था। किसका हिस्सा था? तो जो उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हम इसकी स्थापना देखेंगे। अब क्या देखेंगे? स्थापना, इसका कब नामकरण किया गया, कब स्थापना हुआ और क्या नाम दिया गया, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई। तो सबसे पहले क्या बना? तो सबसे पहले आपका आगरा प्रेसिडेंसी बना। क्या बना? आगरा प्रेसिडेंसी। इसकी स्थापना 14 नवंबर सन 1834 की हुई। कब हुई? 14 नवंबर सन 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी बना था। आगे देखते हैं। भारत किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधान के तहत जो है आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 14 नवंबर सन 1834 को की गई। कब किया गया? तो 14 नवंबर सन 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधान के तहत किया गया। तो उस समय जो प्रथम गवर्नर था आगरा प्रेसिडेंसी का, वो सर चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था? सर चार्ल्स मेटकॉफ। यह प्रांत जो था 1834 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। जो आगरा प्रेसिडेंसी था, वो 1834 तक किसका हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। 1834 में
14 नवंबर सन 1834 में इसको आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया उत्तर प्रदेश को। और इसको किसके तहत बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधान के तहत। जब यह प्रेसिडेंसी बना तो यहाँ पर गवर्नर होंगे। तो जो प्रथम गवर्नर था वो सर चार्ल्स मेंट कॉफ था। कौन था? सर चार्ल्स मेंट कॉफ। चलिए आगे देखते हैं। 1 जून कब? 1 जून 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। आगरा प्रेसिडेंसी आपकी 14 नवंबर सन 1834 के बना था। किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1833 के द्वारा। सर चार्ल्स मेंटकॉफ इसके गवर्नर थे। लेकिन 1 जून 1836 में, कब? 1836 में, यानी 2 ईयर बाद ही आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया और राज्य का गठन जून 1836 उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में किया गया। आगरा प्रेसिडेंसी को भंग करके इसके राज्य के रूप में इसका गठन जून 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत, किसके रूप में? उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में हो गया। उसके बाद इसका नाम 1877 में बदलकर इस राज्य का उत्तर पश्चिम प्रांत से 1877 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध नाम रखा गया। क्या रखा गया? आगरा एवं व अवध। सन 1902 में इसको संयुक्त प्रांत आगरा व अवध नाम रखा गया और 1937 में इसको संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। क्या दिया गया? 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अंत में लास्ट में 24 जून 1950 को जब भारत आजाद हो गया तो इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। इसकी जो प्रथम जब उत्तर प्रदेश नाम हुआ इसका, तो इसके जब स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल जो थे वह हारम राजी पेरोसा मोदी थे। कौन थे? हारम राजी पेरोसा मोदी। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, जब इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा तो इसके पहले राज्यपाल हारम जी राजी पेरोसा मोदी थे। कौन थे? प्रथम राज्यपाल हारम राजी पेरोसा मोदी थे। तो ये था उत्तर प्रदेश का इतिहास कि कब कब इसका नाम बदला गया। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1919 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या क्या हुआ? तो राज्य में पहली बार विधान परिषद हेतु निर्वाचन हुए। 1919 जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, यानी उस समय संयुक्त प्रांत था, तो क्या हुआ? विधान परिषद हेतु निर्वाचन हुए तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद गवर्नर में परिवर्तित कर दिया गया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था उसको गवर्नर के पद में बदल दिया गया। राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर थे। कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर यहाँ के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या थे? सर, कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर थे। क्या? राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसको भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को गवर्नर में
बदल दिया गया। संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर तब सर हैरी ग्राहम हैग बने। कौन? सर हैरी ग्राहम हैग को क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। प्रथम गवर्नर सर हैरी ग्राहम हैग थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को बनाया गया। और इसका प्रस्ताव जो है वह ये कब से कब तक बनी रही? 15 अगस्त 1947 को बनाया गया। 2 मार्च 1949 तक ये इस पद पर कार्यरत रहे। आगे देखते हैं। इसकी जो राजधानी है यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से 1858 तक, कब से कब? 1836 से 1858 तक आगरा को बनाया गया। किसको? आगरा को। 1858 से 1821 प्रयागराज रहा। 1921 से 1935 तक लखनऊ को बनाया गया आंशिक रूप से। आपसे पूछेगा कि आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी उत्तर प्रदेश का कब बनाया गया था? तो 1921 से 1935 तक लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश का राजधानी बनाया गया। उसके बाद 1935 से अब तक इसको पूर्णतः लखनऊ की राजधानी कर दी गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयागराज से लखनऊ जो है राजधानी कब परिवर्तित हुई थी? तो 1921 में। कब? 1921 में प्रयागराज से लखनऊ राजधानी परिवर्तित हुई थी। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 में जो गठन हुआ था उसके तहत इसका पुनर्गठन 1 नवंबर सन 1956 में हुआ। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। कब? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापना हुआ था, इसलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया? सन 2018 में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया। उस समय इसके जो राज्यपाल थे कौन थे? तो राम नाईक। पहली बार जब मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस तो राम नाईक इसके क्या थे? राज्यपाल थे। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया। उस समय जो मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, सुश्री मायावती जो मुख्यमंत्री थी, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल आवास यानी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल 54 है। विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में कुल 28 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संख्या 5 है। आवास एवं विकास परिषद कितने हैं? 54 है। विकास प्राधिकरण की संख्या 28 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 5 है। जनप्रतिनिधित्व
यानी यहाँ से उत्तर प्रदेश से कितने जनप्रतिनिधित्व किए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितना है? 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें से 80 के लिए 17 सीट रिजर्व किया गया। किसके लिए? 80 के लिए। एसटी के लिए कोई नहीं है। वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात की जाए तो 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 रिजर्व की गई है। और जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट हैं वो 403 है। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित की गई, यानी कुल आरक्षित सीटें 86 हैं 403 सीटों में। विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का है तो उसमें सीटों की संख्या 100 है। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। पहला क्या हो गया? सहारनपुर। सहारनपुर में कौन कौन से जिला शामिल होते हैं? 18 मंडल है तो 18 मंडल 72, जो हमारे उत्तर प्रदेश में 72 जिला है उनको मिलाकर 18 मंडल गठित किया गया है। तो पहला मंडल सहारनपुर में 3 जिले कौन कौन से आते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, एक सेकेंड, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली को मिलाकर सहारनपुर मंडल का गठन हुआ है। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल आते हैं। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर को रखा गया है। गोरखपुर मंडल में 4 जिले शामिल है। कौन कौन? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। मेरठ जो मंडल है जिसे खेल मंडल के रूप में भी जाना जाता है, यह इसमें कौन कौन से हैं? 6 जिले हैं। कौन? मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर है। अलीगढ़ जो मंडल है इसमें 4 जिले हैं। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा है। आगरा मंडल में 4 जिले कौन कौन से? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी हैं। आगे देखते हैं। कानपुर मंडल में 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? कानपुर मंडल में 6 जिले हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज है। प्रयागराज में मंडल में 4 जिले हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी है। वाराणसी मंडल में 4 जिले, वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद और चंदौली है। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही है। चित्रकूट धाम मंडल में 4 जिले, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा है। झांसी मंडल जो 14वां मंडल है इसमें 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। आजमगढ़ मंडल में 3 है, आजमगढ़, मऊ और बलिया। लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं, लखनऊ,
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई है। 17वां मंडल आपका अयोध्या मंडल है, जिसमें अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। 18वां मंडल देवीपाटन है, जिसमें 4 जिले आते हैं। कौन सा? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो ये आपके 18 मंडल हो गए हैं। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके मंडलों से पूछे जाएंगे, उसमें सम्मिलित जिलों से नहीं, केवल मंडल से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें पूछ लेगा कि कितने मंडल हैं, 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन मंडल नहीं है या कौन मंडल है। तो आप लोग 18 मंडल को ध्यान में रखिएगा। उनसे सम्मिलित जिलों को ज़्यादा ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप उसे पढ़ लीजिए। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम है। कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। 17 नगर निगमों में सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, बस्ती है, मेरठ है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, झांसी में और शाहजहांपुर में। जो अंतिम है सबसे बाद में बना है सन 2018। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख संगठनों में आप देख सकते हैं कि क्या है। नागरिक सुरक्षा संगठन का जो गठन है वो 6 दिसंबर सन 1962 को किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएससी बटालियन कहाँ कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, गोरखपुर में और बदायूं में। कहाँ पीएससी बटालियन है? लखनऊ में। महिला पीएससी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में। पीएससी का मतलब होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। आगे देखते हैं। पीएससी को और किस नाम से भी जानते हैं? तो प्रोविजनल क्या प्रोविंसल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 12 जनवरी सन 2011 को किया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी होते हैं और उसका मुख्यालय लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल सन 1996 को हुई। इसका गठन जो है 7 अक्टूबर सन 2002 को किया गया। स्थापना तो 4 अप्रैल को हो गई थी 1996, लेकिन इसका गठन 7 अक्टूबर सन 2002 में हुआ। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वह 9 मार्च सन 1993 को हुआ। किसके सिफारिश पर? तो पीपी मंडल आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? पीपी मंडल आयोग के सिफारिश पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन जो है सन 2005 में हुआ।
उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सन 2005 में किया गया। पुलिस एवं कारागार प्रशासन। उत्तर प्रदेश का वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1861 के नियम पर आधारित है। 1860 एडी में एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अनुशंसाओं पर अधिनियम किया गया था। जो पुलिस प्रणाली है उसमें 1860 एडी में एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अनुशंसाओं पर अधिनियम किया गया था। एच.एम. कोर्ट एच.एम. कोर्ट है वह उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत के पहले पुलिस महानिरीक्षक बने थे। कौन? एच.एम. फोर्ट उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत के पहले महानिरीक्षक बने थे। स्वतंत्रता के पश्चात पी.एन. लाहिरी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक थे। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक नरेश कुमार थे। 5 मार्च 1982 से 24 जुलाई 1982 तक रहे थे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिन्हें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 8 जोनों व 18 रेंजों यानी मंडलों में विभक्त किया गया है। 8 जोन में कौन कौन से जोन हैं? तो वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली व गोरखपुर है। इन सब का 8 जोनों का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। यानी जो 8 जोन है इनका जो नेतृत्व है वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिसको एडीजी कहते हैं वह करते हैं। प्रत्येक जोन का गठन 2-3 पुलिस रेंज तथा प्रत्येक रेंज का गठन यानी एक जोन का गठन 2-3 पुलिस रेंज को मिलाकर तथा एक रेंज का गठन जो है वह 2-3 जिलों को मिलाकर किया गया है। आगे देखते हैं। रेंज का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करते हैं। डीआईजी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जिले में पुलिस का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करता है। राज्य के बाद जोन, जोन के बाद रेंज, रेंज के बाद जिला, फिर सब डिवीजन, फिर सर्किल, फिर पुलिस थाना आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है। इससे पहले कहाँ था? प्रयागराज था। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका नारा क्या है? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या पद, रैंक, पद नाम या उनका चिन्ह। तो सबसे बड़ा पद क्या होता है? पुलिस महानिदेशक जिसको हम लोग डीजीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजीपी पुलिस महानिदेशक को। अंग्रेजी में इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो प्रशांत कुमार है। इसका चिन्ह क्या होता है? एक अशोक स्तंभ होगा और एक क्रॉस होगा उसके और बगल में क्या लिखा होगा?
आईपीएस, ये इसका सिंबल होता है जो दोनों शायद कंधों पर होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद हो जाता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जिसको एडीजीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीजीपी, जो जोन में होते हैं। इनको अंग्रेजी में एडिशनल जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस बोलते हैं। इसका लोगो ये है, आप लोग देख सकते हैं। पुलिस महानिरीक्षक आईजी, इसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं। यह रेंज में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो रेंज में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। उसमें एक अब अशोक स्तंभ के जरे क्या होगा? एक स्टार होगा और दो तलवार ऐसे क्रॉस करेंगे और बगल में आईपीएस लिखा रहेगा। आगे देखते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी जो होते हैं, उनको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं। एक इसमें अशोक होगा, अशोक चिन्ह, 3 स्टार और आईपीएस लिखा होगा। वरिष्ठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो होंगे वो पुलिस उपायुक्त, इसको डीसीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीपी, जो जिले में होते हैं। एक अशोक चिन्ह होगा और 2 स्टार और आईपीएस लिखा होगा। पुलिस अधीक्षक को पुलिस उपायुक्त डीसीपी बोलते हैं। एसपी होते हैं। क्या होते हैं? एएसपी, एसपी जिसको बोल सकते हैं। और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं वो एसएसपी बोलते हैं उनको। इसमें एसपी में क्या होगा? एक अशोक चिन्ह होगा, एक स्टार और आईपीएस लिखा रहेगा। अपर पुलिस अधीक्षक एडीएस, एडिशनल जिसको एस बोल सकते हैं, या अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डीसीपी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? एक अशोक स्टार होगा। क्या होगा? एक अशोक स्टार होगा, चिन्ह होगा बस। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं आपके पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक। कौन? सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी, 3 स्टार होगा और आईपीएस लिखा होगा। ये सर्किल इंस्पेक्टर हो जिनको बोल सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं पुलिस उपाधीक्षक, जिसको डीएसपी या डीआईएसपी बोलते हैं। इसमें केवल 3 स्टार होंगे। कितने स्टार होंगे? 3 स्टार। इसके बाद आते हैं आपके पुलिस निरीक्षक पीआई, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये थाने में होते हैं। इनमें केवल 3 स्टार। एक ग्रीन लाइन होती है, उसके नीचे एक व्हाइट लाइन होती है। ये थाने में होते हैं। उसके बाद पुलिस उप निरीक्षक होते हैं, जिसको एसआई बोलते हैं, जिसे दरोगा नाम से जानते हैं लोग अधिकतर। वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बोलते हैं। ये अधिकतर चौकी में 2 स्टार और एक ब्लू लाइन और एक उसके नीचे रेड लाइन होता है। आगे देखते हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक एएसआई में केवल 1 स्टार, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन होता है। हेड कांस्टेबल में बाजू पे क्या होता है? 3 सफेद पट्टियां होती हैं। वरिष्ठ कांस्टेबल में 2 सफेद पट्टियां और जो पुलिस कांस्टेबल है इसमें कोई प्रतीक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ है। इससे पहले कहाँ था? प्रयागराज में था। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी प्रणाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट 2020 को अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया। इसका लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में इसको बनाया गया। कब? सन 2020 में।
पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी यानी डीएम एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट ईएम के अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं। एडीजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त पद पर तैनात किए जाते हैं। तो ये जो पुलिस कमिश्नरेट है सन 2020 लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में बना। उसके बाद कानपुर व वाराणसी में 26 मार्च सन 2021 को, आगरा, गाजियाबाद व प्रयागराज में नवंबर सन 2022 में इसका गठन हुआ। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नरेट लक्ष्मी सिंह है, जो गौतम बुद्ध नगर की है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नरेट जो है वो लक्ष्मी सिंह है। कहाँ की? गौतम बुद्ध नगर की। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्निशमन से संबंधित अधिनियम 1944 में। उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम सन 2005। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में। कारागार अधिनियम 1894। उत्तर प्रदेश संबंधित विभिन्न सुरक्षा बल। तो एटीपी क्या होता है? एंटी टेररिज्म स्क्वाड बोलते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता। इसका गठन सन 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। आगे देखते हैं। स्पॉट यानी स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम, विशेष पुलिस अभियान दल। इसका गठन, इसमें कुल 5 टीम होती है सदस्य में। इसका गठन सन 2017 में किया गया। एसटीएफ क्या होता है? स्पेशल टास्क फोर्स। गठन 4 मई सन 1998 में। नेतृत्व कौन करता है? अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी करता है। यूपीएसएसएफ क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। इसका गठन 26 जून सन 2020 को किया गया। उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम सन 2020 के तहत की गई थी इसकी स्थापना। इसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का अधिकारी करते हैं। उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं? तो पुलिस के लिए 112, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102, 108 दोनों। 102 क्या होता है? ले जाने के लिए, और 108 हॉस्पिटल से घर वापस लाने के लिए। महिला हेल्पलाइन सहायता क्या है? 1090 है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076। रेलवे पूछताछ 139। भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 1322। रोड दुर्घटना हेल्पलाइन 1083। ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन 1072। यातायात पुलिस 1095। यूपी महिला आयोग 1800 18052220। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन क्या है? 103 है। किसान कॉल सेंटर 1551 है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 है। साइबर क्राइम के लिए 1930 है। उत्तर प्रदेश मानचित्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल एरिया वाला जिला है वह लखीमपुर खीरी है। कितना है?
7,680 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सोनभद्र है 6,788 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर हरदोई है 5,989 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। भदोही 1,015 वर्ग किलोमीटर। गाजियाबाद 1,034 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में 8 जिले आते हैं। कौन कौन? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। कुल 14,826 वर्ग किलोमीटर एरिया एनसीआर में सम्मिलित है। प्रस्तावित जिले इसमें कौन कौन से शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं? अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर। SCR स्टेट कैपिटल रीजन यानी उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी। इसमें 27,826 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह तो मछली और तीर कमान है और उसमें 2 रूमी दरवाजे जो लखनऊ के हैं वो भी दिखाए गए हैं। इसका संगम गंगा यमुना नदियों का संगम स्वीकृति कब किया गया? 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन केंद्र है। क्या है? निवासी प्रजनन केंद्र है। सारस कंजर्वेशन और रिजर्व सेंटर औरैया में है। सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु जो है बारहसिंघा है। इसको स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम दलदली हिरण। क्या? दलदली हिरण भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। वैज्ञानिक नाम इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन बोलते हैं। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद जैसे अमेठी, इसका जनपद क्या है? गौरीगंज। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का झम्मन नगर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, भदोही का ज्ञानपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरमाती, सोनभद्र का रावटगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का बहजोई, श्रावस्ती का भिनगा, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई। अब आप लोग ये चिन्ह देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद एक सेकेंड। प्रशासनिक इकाइयाँ कौन सी है? आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। जिला पश्चिम 4 जो संभाग में बांटा गया, पश्चिमी संभाग, पूर्वी संभाग, केंद्रीय और बुलंदशहर। तो पश्चिमी संभाग में 30 जिले, पूर्वी में 28, केंद्र में 10 और बुलंदशहर भाग में 7 जिले आते हैं। मंडलों की संख्या 18 है। नगर एवं नगर समूह 915 हैं। नगर निगम 17 हैं। तहसील 351 है। तहसीलों की संख्या 351। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला प्रयागराज है, 8 तहसील हैं। विकास खंड यानी ब्लॉक 826 हैं। ग्राम पंचायत 59,163 ग्राम पंचायत हैं।
नगर पंचायतों की संख्या जो है वो 546 है, नगर पालिका 200 है। ये देखिए आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश, सारस और ये बारहसिंगा है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।